प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जल्द ही प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। हालांकि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार को 3 माह का अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार पेंशनरों की मांगों पर अमल नहीं करती या उन्हें अपने पास वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो आने वाले समय में पेंशनरों के समस्त गुट सड़कों पर सरकार के खिलाफ बगावत करते हुए नजर आएंगे। ये बात आज धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कही है। सुरेश ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार समयबद्ध ढंग से हमारी देनदारियों को देने का आश्वासन नहीं देती है तो हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सबकी सहमति से निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और ज्ञापन सौंप पुनः अपनी मांग उठाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिला की समस्या को संबंधित जिला में जाकर सुना जाएगा और उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। सुरेश ठाकुर ने कहा कि पेंशनरों की मांगों में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के मध्य सेवानिवृत्त पेंशनरों की संशोधित ग्रेजुएटी लीव, इनकैशमेंट व अन्य देनदारियां लंबित है। महंगाई भत्ते की 3 देय किश्तें जो 11% है तथा जनवरी 2022 से शेष राशि एरियर अभी तक नहीं मिले। उन्होंने कहा कि चिकित्सा भत्ते संबंधी बिलों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, ना ही भविष्य में कोई प्रावधान किया गया है। उन्होंने अपील करते हुए प्रदेश सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सारे वित्तीय लाभ की अदायगी की शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार के विरुद्ध पेंशनरों में भारी रोष पनप चुका है और कहीं ऐसा ना हो कि अगर आग की चिंगारी कहीं शोला बन जाए। सुरेश ठाकुर ने घोषणा की कि सभी पेंशनर संघों के साथ बातचीत करके संयुक्त संघर्ष समिति की घोषणा की जाएगी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर। मेरा नाम सुरेश ठाकुर है और मैं पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश का पिछले कल प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो चुना गया हूँ। मैं पहले जिला कांगड़ा का अध्यक्ष था और साथ में पूर्व कार्यकारिणी में मैं प्रदेश का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। साथियों, आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम प्रेस वार्ता के लिए जो यहाँ पर आए हैं, हम आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि पेंशनों की जो समस्याएं पिछले 3 सालों से पेंडिंग पड़ी हैं, उनको शीघ्र जो है वो माना जाए और उसकी अधिसूचना जो जारी की जाए। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकार को हमने पिछले 3 सालों से जो है जो हमारी मांगे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे अधिकार हैं अर्जित किए हुए हैं, उसमें से 1/16 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके संशोधित वेतनमान में कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट एंड ग्रेजुएटी का निपटारा जो है शीघ्र होना चाहिए। तो प्रदेश की सरकार जो है उस निपटारे को नहीं कर रही है और साथ में 11% महंगाई भत्ता जो हमारा ड्यू है प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। हमारी मांग है कि जो 3% की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अप्रैल 2025 में की थी, वो 3% ना तो आज दिन तक मिला है और ना ही आगे मिलेगा जो हमारी दिखाई दे रहा है। लेकिन 4% महंगाई भत्ते की किस्त जो है वो पहले जारी होनी चाहिए, उसके बाद 3% जो है वो जारी किया जाए। हम कहते हैं कि 11% इकट्ठा दिया जाए और प्रदेश की सरकार 11% महंगाई भत्ते को इकट्ठा नहीं देती है तो 4% और 4% की जो 2 किस्तें पहले बनती हैं 8% वो जो है उसकी अधिसूचना जो है वो शीघ्र जारी की जाए। इसके साथ ही पेंशनों के बहुत सारे मेडिकल बिल जो है भिन्न विभागों में लंबित पड़े हैं पिछले 2 साल से और करोड़ों रुपए के बिल जो है उसकी अदायगी जो है प्रदेश की सरकार जो है नहीं कर रही है। हमारा अनुरोध है कि प्रदेश की सरकार जो है स्पेशल ग्रांट जो है भिन्न डिपार्टमेंटों में अलॉट करे ताकि उनकी बिलों की अदायगी जो है वो शीघ्र जो है वो की जा सके। साथियों, हमारा जो 16/89 जो रजिस्ट्रेशन है पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, इसके जो पूर्व के अध्यक्ष श्री आत्माराम शर्मा जी थे और उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बना करके 6 तारीख को लग से सुंदरनगर में एक एसोसिएशन गठित कर ली और बताया गया कि मैं ही असली प्रधान हूं
तो हम उसको ना तो प्रधान मानते हैं, ना हिमाचल प्रदेश के पेंशन उसको प्रधान मानते हैं। 16/89 की रजिस्ट्रेशन जो है वो पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के नाम पर है और वो असली एसोसिएशन हमारी है। ये लड़ाई लड़ करके हम बताएंगे और सड़कों में उतर करके बताएंगे और स्ट्रेंथ के हिसाब से हम शो करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार को कि असली कौन है और नकली कौन है। और जब हम पूर्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष उस कार्यकारिणी में थे तो बहुत सारा पैसा जो प्रदेश सरकार जिसको वही हमने बताया था, लेकिन हमारे संघ के पास जो पैसा था उसमें उन्होंने उन फंड को मिसयूज किया है और एक चोरी छिपे जो उन्होंने कार्यकारिणी बनाई, एक जनरल हाउस बुला करके अप्रूवल ली है, वो गलत है। हम नहीं मानते हैं, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे, कंप्लेंट करेंगे रजिस्ट्रार को और जो भी पैसा खर्च किया मिसयूज किया है उसकी कंप्लेंट करके जो भी एक्शन होगा उसमें करेंगे। लेकिन आगे के लिए बैंक अकाउंट जो है वो सीज किए जाएंगे। साथ में हम शीघ्र अतिशीघ्र 1 महीने के अंदर अंदर जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो फॉर्म करने जा रहे हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में और जितने भी पेंशनों के संगठन हैं उन संघों के साथ हमारा तालमेल हो रहा है और 12 संघ जो है भिन्न भिन्न गुटों के जितने भी हमारे पेंशनों के संघ हैं वो इकट्ठा होकर के ज्वाइंट फ्रंट बना करके हम ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो पेंशनों की मांगों को मनवाने के लिए लामबंद हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम पहले मिलने की कोशिश करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को अवगत करवाएंगे। अगर वो आश्वासन देते हैं कि 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने तक अगर वो हमारी पेंशनों की मांगों को मानने के लिए आश्वासन देते हैं तो 3 महीने हम रुक सकते हैं। लेकिन अगर वो हमें आश्वासन नहीं देते हैं तो 1 महीने में ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर्म करके 2 महीने के बाद हम सड़कों पर उतरेंगे और 31 जनवरी 2016 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लड़ाई जो है वो सड़कों पर उतर करके हम लड़ेंगे और उनके जितने भी लाखों रुपए के ड्यूज एवरेज 5 लाख से लेकर के 35 लाख रुपया हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सरकार जो है पिछले 8 साल से जो है वो दे नहीं कर रही है। उस पैसे को लेने के लिए हमें मजबूर होकर के सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और पेंशनों की और समस्याएं जितनी भी हैं उनके समाधान करने के लिए हम हर एक जिलों में विजिट करेंगे। हर एक जिले में जाकर के हर एक ब्लॉक में जाकर के हम उनका समस्या को सुन करके हिमाचल प्रदेश सरकार को हम अवगत करवाएंगे।